जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी जी की जो पुरानी कथा है उसके बारे में जानकारी दूंगी, वो सुनाऊंगी। और दिवाली की पूजा क्यों की जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में भी, इसके पीछे जो कथा है वो सुनाऊंगी। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप दिवाली मना रही हो और आपने दिवाली की कथा नहीं सुनी, माँ लक्ष्मी की कथा नहीं सुनी, तो आपकी दिवाली अधूरी मानी जाएगी। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो अब मैं आपको वीडियो में आगे विस्तार से कथा सुनाती हूँ। माँ लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक साहूकार रहता था। इस साहूकार की एक पुत्री थी जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। साहूकार की बेटी हर रोज उसके घर के पास स्थित पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाती थी। इस पेड़ में माता लक्ष्मी वास करती थी। लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी की भक्ति भाव से एक बार बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकार की बेटी को दर्शन दिए। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी की बात को सुन के साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी कि मुझे आपसे मित्रता करनी चाहिए या नहीं। साहूकार की बेटी ने सारी बात अपनी माता पिता को बताई और उन्होंने लक्ष्मी जी की मित्रता करने की इजाज़त अपनी पुत्री को दे दी। और मित्रता होने के बाद एक बार माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर भोजन पे बुलाया। साहूकार की बेटी जब वहां पहुंची तो माता लक्ष्मी ने उसका सत्कार किया। लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और साथ ही एक कीमती जो रेशमी वस्त्र भी उसे भेंट किए। साहूकार की बेटी को बैठने के लिए लक्ष्मी जी ने सोने की एक चौकी दी। उसके बाद जो साहूकार की बेटी ने स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद लक्ष्मी जी बोली कि मैं कुछ दिनों के उपरांत तुम्हारे घर आऊंगी। साहूकार की बेटी ने भी माता लक्ष्मी से कहा कि आप जरूर आए मेरे घर। इसके बाद जब साहूकार की बेटी घर गई तो उसने अपने माता पिता से सारी बात बताई, लेकिन बातें बताते बताते वो उदास हो गई। साहूकार ने जब उदासी का कारण पूछा तो बेटी बोली कि लक्ष्मी जी बहुत ही वैभवशाली है, वो अपने घर आएंगी तो उन्हें मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। बेटी की बात को सुन के पिता ने कहा कि तुम घर को स्वच्छ रखना, अच्छी तरह से घर की लिपाई पुताई करना और श्रद्धा से जो भी अन्न घर में हो उसे भोजन बनाना। लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होंगी। पिता की बात पूरी होती उससे पहले ही एक चील उड़ती हुई उनके घर के पास से गुजरी और बेहद कीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देख साहूकार की बेटी खुश होगी और उसने हार को बेच के लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी, रेशमी दुशाला खरीद लिया। इसके बाद पिता के बताई गई बात के अनुसार बेटी ने घर को स्वच्छ किया, घर की लिपाई पुताई की। इसके बाद जब माता लक्ष्मी अपनी सहेली के घर पहुंची तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा, लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। यह कह के वो जमीन पे आसन बिछा के बैठ गई। फिर माता ने साहूकार की बेटी द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। माता रानी साहूकार की बेटी के आदर सत्कार से बेहद प्रसन्न हुई और उसे सुख संपत्ति का वर देकर चलेगी। इस कथा का पाठ करने वालों को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब आपको मैं दूसरी जो कथा सुनाती हूँ, सतयुग की दीपावली। देवी लक्ष्मी जी का जो प्रकट है। दीपावली का आरंभ जो सतयुग में हुए समुद्र मंथन से जुड़ा है, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से इरावत, चंद्रमा और हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए जो भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसलिए सरस्वती के आदि देव धन्वंतरी की जयंती यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस से दीपोत्सव का महाआरंभ जो होता है। तत्पश्चात इसी महामंथन से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जन्मी। सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में दीप जला के प्रथम दीपावली मनाई गई। और तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महाअनुभव, कार्तिक अमावस्या को प्रातः काल स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक पितृ व देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को
भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बना के उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पातका आदि से सुशोभित करना चाहिए। अन्य जो देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडोपचार पूजन करना चाहिए। पूजा उपरांत जो परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वर ने कहा और उन्होंने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैसे छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। और आगे चौथी कथा है त्रेता युग की दीपावली, अंधकार पे जो प्रकाश की विजय। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली जो राक्षसेन रावण को पराजित कर और 14 वर्ष वनवास में आए, जो बिता के आए, तो जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो सारी नगरी दीप मल्लिकाओं से सजाई गई। यह जो पर्व है अंधकार पे प्रकाश की विजय का चिरस्थायी प्रतीक बन गया। और आगे है पांचवी जो इसकी कथा, द्वापर युग की दीपावली, नरकासुर वध, अंधकार पे प्रकाश की विजय। दीपोत्सव के एक दिन पूर्व रूप जो चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचार राक्षस नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। और नरकासुर के वध की खुशी में अगले दिन द्वारिका और मथुरा वासियों ने दीप जला के उत्सव मनाया था। ये थी कुछ कथाएं दीपावली की जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके मेरे को बताओ और जो कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलना कि ओम महालक्ष्मी नमः। और जो आप बताइए 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर को कब आपने दीपावली मनाई, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।